मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पीएम साहब ने सीएम लोगों के साथ की, उसके अंदर जो हाईलाइट थे वो आपके सामने रखता हूँ। पीएम ने कहा कि जो लॉकडाउन 1 था उसके जो रिस्ट्रिक्शन थे वो ज़रूरी नहीं थे कि लॉकडाउन 2 में लागू हों, और जो लॉकडाउन 2 में रिस्ट्रिक्शन थे वो ज़रूरी नहीं थे कि लॉकडाउन 3 में लागू हो। उसी तरह से लॉकडाउन 3 के जो रिस्ट्रिक्शन होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि 4 में लागू हो। तो इससे एक मोटा मोटी ये निकलता है कि लॉकडाउन 4 भी हो सकता है। इस मीटिंग में मोरलेस सारे सीएम ऑलमोस्ट फेवर में थे कि लॉकडाउन 4 किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि आप सेंट्रल से डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद हम लोगों को बताते हैं। होना ऐसा चाहिए कि हमसे फीडबैक लेना चाहिए कि स्टेट में हम लोग रहते हैं, हमको पता है कि यहाँ की क्या ज़रूरत है, किस चीज़ का डिसीजन लेना है और किस चीज़ का डिसीजन नहीं लेना है। इसलिए बिना फीडबैक के डिसीजन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि आप लॉकडाउन अगर बढ़ाने की बात करते हैं तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बॉर्डर खोल रहे हैं। दूसरी बात कि आप ट्रेन खोलने वाले हैं। तीसरी बात आप डोमेस्टिक फ़्लाइट चलाने वाले हैं। ये जब सारी चीज़ें खुल जाएंगी तो लॉकडाउन का फ़ायदा क्या है। उधर नीतीश कुमार बिहार के सीएम ने कहा कि लॉकडाउन को मई के एंड तक रखना ज़रूरी है। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र से जितने भी जीएसटी कलेक्ट किए गए हैं उसको महाराष्ट्र को वापस करना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के इलाज में और उसके पूरे प्रबंध में अभी तक हम लोग तकरीबन 35,000 करोड़ का खर्च कर चुके हैं। तमिलनाडु के सीएम ने कहा है कि स्पेशल जो पैकेज है उसमें उनको 2,000 करोड़ की मदद चाहिए। कर्नाटका के सीएम का कहना यह है कि जो हमने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बना के रखा है उसको हटा देना चाहिए। उससे अच्छा ये हुआ कि जिस एरिया में बीमारी फैली है उस एरिया को सील करके कंटेनमेंट जोन बना के वहीं को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें 50,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के वजह से जो इकोनॉमी ऊपर नीचे हुई है उसमें इसको वृद्धि करने के लिए इनको तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये कुछ हाईलाइट थे जो कल सीएम और पीएम लोगों के बात में हुई थी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो केजीहल्ली पुलिस स्टेशन का है, जहाँ पे कुछ माइग्रेंट लेबर जमा हो गए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक उनके जाने का कुछ इंतज़ाम नहीं हो सकता है। वहाँ के जो एएसआई पुलिस ऑफिसर राजा साहब हैं, पहले लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, बाद में उनको गुस्सा पे संयम नहीं रहा, फिर उन्होंने 2 लोगों को वो थप्पड़ मारते हैं और लाश से भी मारते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। एएसआई साहब को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। संडे के दिन जब ट्रेन की बुकिंग चालू हुई तो लोगों का डिमांड इतना ज़्यादा था कि वेबसाइट डाउन हो गया। बाद में ऐसा हुआ कि 30 मिनट के अंदर जो ट्रेन बेंगलोर से दिल्ली जा रही है पूरे टिकट सोल्ड आउट हो गए। तो इस वक्त ऐसा है कि ट्रेन कम है और जाने वालों का नंबर बहुत ही ज़्यादा है। जो लोग को टिकट मिल चुका है और सफ़र कर रहे हैं उनको क्या ख्याल करना है वो बताता हूँ। जो लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं उन्हें 90 मिनट्स पहले स्टेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। लोग अपने साथ खाना ले जा सकते हैं, ड्राई और रेडी फूड अपने साथ कैरी कर सकते हैं और अपने साथ पीने का पानी भी ले जा सकते हैं। रेलवे खाने का सप्लाई करेगी, पानी भी सप्लाई करेगी, लेकिन उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। बेहतर होगा ज़्यादा से ज़्यादा खाने का सामान अपने साथ ले जाएं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। बेंगलोर का पदन नारायणपुरा जो है, पहले आपको पता है कि 1 महीने से सील है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। 7 घरों में रहने वाले कभी भी कोरोना के पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए थे, ना ही कभी अपने घर से बाहर निकले थे इस लॉकडाउन में, लेकिन उन्हें टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। ये जगह तकरीबन 1 महीने से सील है और अभी तक 47 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है।
बीबीएमपी के हेल्थ ऑफिसर ने कहा है कि हम लोगों ने 216 लोगों का रैंडम स्वैप सैंपल टेस्ट किया था, जिसमें से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये वही 7 लोग हैं जो कभी बाहर नहीं निकले थे। तो इससे ये समझा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाए। अभी आपको सुबह कोरोना वायरस का थोड़ा अपडेट दे देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ केस हिंदुस्तान में अभी कितने हैं। तो अगर आप अभी नंबर ऑफ केस देखते हैं तो वो है 70,827, रिकवर 22,587, डेथ 2,296, नंबर ऑफ टेस्ट 16,73,688। देखिए, हर रोज भारतवर्ष में तकरीबन 3,000 नए पेशेंट आ रहे हैं। अगर यही एवरेज चलता रहा तो मंथ के एंड तक इसकी संख्या 1,30,000 से ऊपर हो जाएगी। और दूसरी तरफ से 2 रिसर्च की कंपनियां हैं, उन्होंने कहा, एक ने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ केस जो होगा वो तकरीबन 1.5 लाख हो जाएगा। एक ने कहा है कि 5 लाख से ऊपर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये जो रिसर्च उन लोगों ने किया है वो रिसर्च का बेस आधार ये है कि जो मूवमेंट अभी हो रहा है और पिछले 10 दिनों में लोग रोड के ज़रिए या ट्रक में भर भर के एक जगह से दूसरे जगह गए हैं और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया है, उसके आधार पे ये रिसर्च रखा गया है और कहा गया है कि नंबर ऑफ संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है मंथ के एंड तक। वर्ल्ड वाइड का जो टोटल नंबर इस वक्त है वो है 42,56,123, डेथ 2,87,336, रिकवर 15,27,617। ये था कुछ अहम खबरें और कोरोना वायरस का अपडेट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बार बार हम लोग व्हाट्सएप से मैसेज नहीं भेज सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन जाएगा तो प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके आधार पे हम न्यूज़ को बना सकते हैं। दूसरी बात, इंडियन मीडिया बुक को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन के ज़रिए कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं और फ़ोन पे के ज़रिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।